चलिए ऑल माय डियर फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे अम्ल और क्षार। देखिए, अम्ल और क्षार की ये प्रॉपर्टी आपको फर्स्ट ईयर में मिलती है, 9th में मिलती है, 11th और 12th तक मिलती है। इसकी 4 परिभाषाएं हैं और चारों परिभाषाओं के विषय में आज डिस्कशन करेंगे। शायद आप भूल नहीं पाएंगे, चारों के विषय में बात करते हैं। तो पहला, अम्ल और क्षार की परिभाषा हम स्वाद के आधार पे। तो स्वाद के आधार पे तो सामान्य परिभाषा की भी कहा जाता है इसको। इसको जो स्वाद में खट्टे होते हैं, क्या एक अच्छा 6, 7, 8 में भी परिभाषा है। जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो अम्ल होते हैं। जो कड़वे कसैले तीखे होते हैं वो क्या होते हैं? क्षार होते हैं। जो कड़वे कसैले तीखे हो वो क्षार है। चलिए, इस भाषा को फिर वरीयता क्यों नहीं दी गई, मान्यता क्यों नहीं दी गई इसको, इसके बाद भी और परिभाषा क्यों आई? देखिए, एक्चुअली में होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे पदार्थ हो जिसको तुम चख सकते हो, स्वाद ले सकते हो, और बहुत से ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको तुम चखने के चक्कर में पता चलता तुम्हारा जीभ हो ये सब मोट सोट सब नीचे रपड़े गिर जाए। जैसे तेजाब होता है, आपको तेजाब रख दिया जाए और पूछा जाए बताओ क्या है, तो आप उसको उठा के चाटने लगो, चाटोगे तो तुम्हारी जीभ ना जबड़ा बड़ा सब नीचे आ जाएगा तेजाब से। तेजाब सल्फ्यूरिक अम्ल होता है या प्रबल अम्ल है, इसलिए इस परिभाषा की ज्यादा वरीयता नहीं दी गई। हालांकि बहुत से ऐसे खाद्यान्न पदार्थ हैं उनको हम लोग अम्ल और क्षार की परिभाषा उनमें सटीक तरीके से लागू कर सकते हैं। चलिए, दूसरी क्या है? तो दूसरा वैज्ञानिक था आर्हेनियस। नाम कैसे याद रखें? करे आर्यहिना, करे यस सर, आर्यहिना यस सर। तो यस को हिंदी में बोलते हैं हाँ हाँ यस। तो आर्हेनियस ने अम्ल क्षार की परिभाषा के लिए एच आयन और ओ एच आयन के आधार पर परिभाषा दिया। आर्यहिना यस सर, यस का मतलब हाँ। उसने कहा ऐसे पदार्थ जो वियोजित होकर या आयनित होकर या टूट कर एच आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। उन्होंने कहा एग्जाम्पल बताओ, उसने खड़ाक से बताया HCl, H प्लस और Cl माइनस टूट गया। और बताओ, कह रहा HNO3, H प्लस और प्लस HNO3 माइनस, पावर आयन लगा होता है। और HI, H प्लस और प्लस I माइनस। अच्छा चलिए ठीक है, कह रहे क्षार को बताओ। तो कह रहा क्षार हुए हैं जो टूट करके या आयनित होकर के या वियोजित होकर के OH आयन देते हैं। एग्जाम्पल कह रहा जैसे NaOH, ठीक, NaOH। तो NaOH को जब तोड़ा गया, वियोजित किया गया, तो Na प्लस और OH माइनस करके टूट गया। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लो, CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। तो Ca प्लस प्लस हो गया और प्लस OH माइनस माइनस, बुझा हुआ चूना होता है ना, CaOH का होल ट्वाइस। चलेगा, अच्छा तुमने ये चीज कही, हमने मान ली। लेकिन कुछ ऐसे क्षार होते हैं जिनमें OH आयन उपस्थिति नहीं है, जैसे कि CaO। अब CaO है, बताओ जरा, अब इसमें जब CaO है तो कैसे कहेंगे ये क्षार है, क्योंकि इसमें तो OH आयन मिला नहीं। बोलो बेटा, अब क्या करें? तो कह रहा है यार ये तो गड़बड़ है। तो कह रहा मैं तुम्हारी भी परिभाषा सटीक नहीं मानता हूँ, किसी और वैज्ञानिक को बुलाया जाए। वैज्ञानिक था ब्रास स्टैंड। अब बड़े स्टैंड में ब्रास बैंड लेके बजा रहा था कि मेरी परिभाषा तो सुपर हिट होगी। तो ब्रास बैंड बजा रहा था। क्या बजा रहा था? ब्रास बैंड, कहीं में स्टैंड में रख के। तो उसका नाम हुआ ब्रास बैंड। ब्रास बैंड, ब्रास बैंड को तो उसको कहीं में स्टैंड रख के बजा रहा था, इसलिए इसका नाम पड़ा ब्रास स्टैंड। और उसकी लारी टपक रही थी कि मेरी परिभाषा तो मानी ही जाएगी, इसे पूरा नाम पड़ा ब्रास स्टैंड एंड लारी। अब ब्रास स्टैंड एंड लारी का जो सिद्धांत आया उसमें क्या आया? देखिए, एक ने कहा स्वाद के आधार पे और दूसरे ने कहा कि जो एच आयन देते हैं और OH आयन देते हैं वो अम्ल और क्षार है। उसने सोचा ना तो स्वाद के आधार पे बनाऊं और ना ही मैं H और OH के आधार पे बनाऊं, किसी और नई परिभाषा बनाऊं तो शायद सटीक चल जाए। उसने कहा कि ऐसे पदार्थ जो प्रोटॉन दान करते हैं वो अम्ल हैं। और तो पूछा गया क्षार क्या है? कह रहा जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं वो क्षार है। कह रहा एग्जाम्पल, उसने वही दिया HCl। कह रहा H प्लस और Cl माइनस। तो कह रहा ये तो आर्हेनियस से पता किया है। अरे कह रहा वही तो होता है, H प्लस को ही तो प्रोटॉन कहते हैं। कह रहा मुझे पागल बना रहा है, तुम्हारी परिभाषा का अंदर ठीक नहीं। चलो चलो, कह रहा अच्छा पहले क्षार का भी एग्जाम्पल बता दो। तो कह रहा H2O, और जैसे ही H2O में एक हाइड्रोजन को जोड़ दोगे, क्या करता है हाइड्रोजन? प्रोटॉन ग्रहण करता है। जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं वो क्षार होते हैं, जो प्रोटॉन दान करते हैं वो अम्ल होते हैं। किसने बताया था? ब्रास स्टैंड एंड लारी ने। जो प्रोटॉन दान करते हैं तो HCl जब रिएक्शन होती है तो H प्लस और Cl माइनस हो जाता है, तो उसका प्रोटॉन दान कर दिया H प्लस को।
ऑक्सीजन जब ग्रहण करता है तो बताओ जरा, किसी में ग्रहण करो, कह रहा अभी, तो H2O में कह रहा H प्लस जोड़ दो, तो क्या बन गया H3O प्लस, H3O प्लस आयन। अच्छा कह रहा और भी बताओ जरा, सारे बहुत सारे, कह रहा बहुत है, छिपा हो रहता है सब में। अरे कहते ऐसे कैसे छिपा रहता है, उसने तो काफी में निकाल के दिया, तुम निकालो, जोड़ो जरा, CaO में जोड़ो H, कैसे जुड़ेगा, कह रहा जोड़ दीजिए, CaO में O जोड़ेंगे तो CaOH का होल्टास बन जाएगा, तो उन्होंने को H भर थोड़ा जोड़ा हमने, इसमें तो H2O जोड़ा, CaO प्लस H2O जोड़ा तो क्या हो गया, CaOH का होल्टास, ये भी क्षार बना। कह रहा तुम्हारी परिभाषा में ठीक से नहीं मानता हूं, अभी कोई और आए। अब एक और आया, लुपुर लुपुर करता हुआ लुइस आया। कौन आया, लुइस। कह रहा है अच्छा चलो मेरी भरी परिभाषा मुझे भी देखा, मैं भी देख लूं शायद। लुइस, तो लुइस ने सोचा कि ना स्वाद के आधार पर मानी गई है, ना एच आयन और एच एन के आधार पर मानी गई है, और न ही इसने प्रोटॉन के आधार पर बताया तो भी नहीं मानी गई, तो सोचा मैं कुछ और नया दूं। तो उसके दिमाग में आया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये थोड़ा ज्यादा सटीक रहेगी। उसने कहा था जो प्रोटॉन दान करते हैं वो अम्ल हैं, तो प्रोटॉन में जस्ट विपरीत होता है इलेक्ट्रॉन। तो लुइस नामक वैज्ञानिक ने अम्ल और क्षार की व्याख्या करने के लिए इलेक्ट्रॉन के आधार पर व्याख्या की, और इसके आधार पर एक नियम दिया जिसे लुइस का अम्ल क्षार सिद्धांत कहते हैं। लुइस नामक वैज्ञानिक ने अम्ल तथा क्षार की व्याख्या करने के लिए क्या दिया, इलेक्ट्रॉन के आधार पर एक सिद्धांत दिया जिसे लुइस का अम्ल क्षार सिद्धांत कहते हैं। इन्होंने इसमें क्या कहा, उन्होंने कहा ऐसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, ऐसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके धन आयन बनाने की, ऐसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की क्षमता रखते हैं वो अम्ल हैं। ऐसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की क्षमता रखते हैं वो अम्ल हैं, और ऐसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन दान करके धनायन बनाने की क्षमता रखते हैं वो क्षार हैं। ये तो कहीं तक ठीक है, क्योंकि हम तो ये तो जानते हैं कि सबके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो बाह्य कोश में कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो संयोगी इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो क्रियाशील इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हीं के कारण उनकी संयोजकता होती है। अगर वो किसी को देते हैं तो दान कहलाता है, किसी से लेते हैं तो ग्रहण कहलाता है। जब ग्रहण करते हैं तो ऋणावेशित होते हैं, अर्थात वो बाहरी कक्षा को पूरा करने के लिए ऐसा करते हैं। तो ये तो हमने भी सुना था और ये मानी गई बात उसकी, ये सब में सर्वथा सत्य हो जाएगी। जैसे उसने कहा, एग्जाम्पल बताइए, उसने कहा जैसे O है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बराबर O माइनस माइनस, अर्थात इलेक्ट्रॉन ने 2 इलेक्ट्रॉन ले ली तो O माइनस माइनस, ये क्या है, यही तो अम्ल है। अच्छा दूसरा बताओ, कह रहा Cl ले लीजिए, Cl का परमाणु क्रमांक होता 17, 2 7 2 8 7, पहले कोश में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7, इसके बाहर कोश में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो Cl 1 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बना लेता है, Cl माइनस बना लेता है, Cl माइनस बना लेता है। अच्छा हमने कहा ये ऋण आयन बना लिया, और भी बताओ, ऐसे कह रहा है सल्फर बना लो, सिलिकॉन बना लो, और फ्लोरीन को बना लो, फ्लोरीन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन बराबर F माइनस, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋण आयन बना ले वो सब अम्ल है। क्षार बताइए, कह रहा उठा लीजिए भाई, सोडियम उठा लीजिए। सोडियम का क्या होता है, घेरा होता है, पहले कोश में 2, दूसरे में 8 और लास्ट वाले कितना बचा, 1। पहले वाले में 2 चले गए, दूसरे में 8 चले गए, बचा 1। तो 1 को क्या करेगा, जिसको कोई 7 दे तो देगा नहीं, क्योंकि जिसके पास 1 लाख रुपए, 7 लाख किसी डिमांड करेगा, कोई देगा नहीं देगा। 7 लाख वाले के पास जाके भैया तुम 1 लाख यहीं छोड़ के जाओ, आराम से जाओ, मैं तुम्हारा परसेंटेज घर भेज दूंगा, उसे 8 नहीं देगा कोई, 7 नहीं देगा कि जिससे स्थायी हो जाए, और 7 में स्थायी होता है। इस 1 है उसके पास, 1 बराबर परेशान करेगा, इसलिए वो 1 का क्या करेगा, दान कर देगा। जब सोडियम बराबर Na प्लस और प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, Na प्लस और प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, अर्थात 1 इलेक्ट्रॉन का दान कर दिया, तो जो इलेक्ट्रॉन दान करके धनायन बना लिया वो क्या है, क्षार है। और भी मैग्नीशियम उठा लीजिए, और भी पोटेशियम उठा लीजिए,